नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 1 से 4 जून 2025 वो समय जो आपकी लव लाइफ के लिए वाकई खास रहने वाला है। कुछ ऐसी राशियां जिनके लिए यह बेहद हानिकारक है, तो कुछ ऐसी राशियां जिन राशियों के लिए यह समय प्रेम संबंधों को जोड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं 31 मई 2025 में जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और यहां से जो मेष राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे यह रहेंगे 29 जून 2025 तक। ध्यान रखना, अब यहां पर ये जो समय है 1 से 4 का जो समय है, इसमें होगा क्या वो सुनिए। आपको ये पता होगा जब ग्रह मेष राशि में ही भ्रमण करेगा तो सबसे ज्यादा विशेष रूप से जो मेष राशि वाले जातकों के संबंध कहीं ना कहीं टूट गए थे, जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान में ये महसूस भी कर रहे हैं कि इनका पार्टनर जैसे कि मीन राशि का इनका पार्टनर है, या फिर इनका सिंह राशि का पार्टनर या कुंभ राशि का पार्टनर है, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन देख रहे हैं। वर्तमान में धीरे धीरे ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं करता। तो ऐसी स्थिति अगर है तो आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये शुक्र का परिवर्तन होगा तो मेष मीन के संबंध में नजदीकियां बढ़ेंगी और संबंध में प्रेम भी बढ़ने लगेगा। एक और खास बात, वर्तमान में ये चीज महसूस करना कि मेष राशि वाले जातकों में ज्यादा क्रोध, ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि जैसे ही शुक्र का परिवर्तन मेष राशि में होगा तो यहाँ पर आप ये 100% मान लेना कि मेष राशि के संबंध काफी प्रभावित होंगे, और यह वो समय होगा जो मेष राशि वाले जातकों को सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा हानिकारक समय रहने वाला है 1 तारीख का, जिसमें मेष राशि के कुछ राशियों के साथ में ब्रेकअप होंगे। ये बात ध्यान रखना। तो मेष राशि के जैसे कि मेष राशि और यहाँ पर ब्रेकअप कुंभ राशि के आज के दिन हो सकते हैं, जो कि 1 तारीख में होंगे और 4 तारीख में होंगे। तो 1 और 4 में मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा सा सावधान रहने की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि से ब्रेकअप हो सकता है, सिंह राशि से ब्रेकअप हो सकता है, और यहाँ पर विशेष रूप से जिनके संबंध जुड़े हुए अभी वर्तमान में है वो तुला राशि में भी ब्रेकअप के योग बना देगा। तो यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा रहेगा ये 5 राशियों के लिए। कौन कौन सी राशियां? सबसे खास रहेगा कुंभ राशि के लिए 29 विशेष रूप से मई में आप ये नोटिस करेंगे कि कुंभ राशि में जैसे ही चंद्रमा का भ्रमण होगा तो सबसे अच्छी स्थिति इसमें देखेंगे आप कि कुंभ राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं अपने व्यापार बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके लिए यह समय अनुकूल आएगा और रिलेशन में प्रेम और नजदीकियां बढ़ेंगी। तो ये कुंभ राशि के लिए ज्यादा अच्छा है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यह समय वृषभ राशि के लिए भी लकी साबित होगा। वृषभ राशि वाले वो जातक जिनके संबंधों में दूरियां आ रही थी मैरिड लाइफ में, उनके लिए ज्यादा अच्छा है। थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए भी यह बहुत ही लकी समय रहेगा। वृषभ के लिए 1 से 4 का समय सबसे ज्यादा लकी, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। इसमें पार्टनर आपके लिए कुछ गिफ्ट उपहार भी ले सकते हैं। आपको कहीं बाहर ले जाने का विचार इनके मन में केंद्रित हो सकता है, कहीं बाहर जाना, अचानक से प्रोग्राम बनना, ये सारी स्थितियां 3 राशियों में देखने को मिलेंगी। मिथुन राशि, विशेष रूप से कुंभ राशि, और यहाँ पर आप देखेंगे यह विशेष स्थिति वृषभ राशि में। अचानक से प्रोग्राम बनेंगे मैरिड लाइफ में, ये चीज आप नोटिस कर पाएंगे कि पार्टनर अचानक से घूमने के प्रोग्राम बनेंगे और आप घूमने जाएंगे। ये स्थिति एक श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। वहीं आपको मैं बता दूं कि 3 राशियों के ब्रेकअप इस दिन होंगे। ये मान लें आप कि मेष राशि का एक तो ब्रेकअप हो सकता है, जो कि 1 से 4 के बीच में संभावना ज्यादा रहेगी। दूसरी स्थिति यहां पर आप ये नोटिस करेंगे कि विशेष रूप से वो तुला राशि के जातक जिनका थर्ड पार्टी रिलेशन में
प्रेम संबंध बहुत अच्छा चल रहा था, तो वर्तमान से ही आप देख रहे होंगे कि रिलेशन बिगड़ना शुरू हो गया है और थर्ड पार्टी रिलेशन के रिश्ते हो सकता है कि खत्म भी हो जाएं। ये बात ध्यान देना। तो तुला राशि के लिए ज्यादा नेगेटिव है। तीसरी स्थिति में यह नेगेटिव ज्यादा प्रभाव देगा, तो यहाँ पर आप ये नोटिस कर पाएंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के, जो कि वर्तमान में ही आप देख रहे होंगे बात नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन स्वभाव में, एक दूसरे से बात ना करना, मानसिक तनाव बढ़ना, ये सारी स्थिति वर्तमान में रह रही हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह जो समय है 1 से 4 का समय, इसमें वृश्चिक राशि के ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा है। अब मेरी एक बात सुनिएगा, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। मकर राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह की ओर बढ़ रहे थे, जो किसी को लाइक कर रहे थे, पसंद कर रहे थे, वो ये देखेंगे कि वो व्यक्ति अपने आप खिंचेगा और आपको कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की ओर आपका मन जा रहा है, अगर आप मकर राशि के हैं, सपोज आपका पार्टनर कुंभ राशि का है या तुला का है या मिथुन का है, तो ऐसी स्थिति में आकर्षण की वृद्धि होगी और पार्टनर ऑटोमेटिक आपकी ओर खींचेगा। लेकिन वर्तमान का समय जो चल रहा है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। क्या मित्रों, जिनकी भी कुंडली में अष्टम का शनि है या 12वें का शनि है या विशेष रूप से 6ठे स्थान का शनि है, वो सभी लोग सावधान हो जाएं, चाहे वो किसी भी राशि के हों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति जो कि वर्तमान में चल रही है, ज्यादा संबंध टूटेंगे, ज्यादा संबंध बिखरेंगे। अगर आप कुंडली मेष राशि के हैं, आप वर्तमान में अभी जो शनि चल रहे हैं वो 12वें में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में यह योग हुआ और दशा में चल रहा है, तो मेष राशि के दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। आपके रिलेशन बिखरेंगे, आप रिलेशन को लेकर रोएंगे, पीड़ित भी होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए और उसमें किस ग्रह की दशा में किस ग्रह का अंतर चल रहा है और उससे रिलेटिव यदि उपाय किए जाएं, तो 100% लिख कर दे सकता हूं कि आपके संबंधों में प्रेम और नजदीकियां दोनों बढ़ेंगी। लेकिन होता क्या है कि समय रहते किसी का उपचार ना किया जाए तो वो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। चाहे कोई छोटे से छोटा रोग हो, यदि आप उस पर ध्यान ना दें तो वो भी एक बड़ा रूप ले लेता है और उसके कारण फिर आपको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है, परेशान होना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि काफी नेगेटिव स्थितियां होने लगती हैं, रिलेशन बिगड़ने लगते हैं, एक दूसरे में लगाव खत्म होने लगता है, एक दूसरे से बात नहीं होती और ऐसी स्थिति में सामने रहते हुए भी व्यक्ति आपसे बात करना नहीं चाहता। ऐसा जब होता है तो स्थितियां सबसे ज्यादा बिगड़ती हैं। मैं आपको अभी कल की ही बात बताता हूं। एक मेरे पास में रीडिंग थी, मैंने उनको की रीडिंग की तो उन्हें बताया कि आपके जो रिलेशन की स्थितियां हैं, क्योंकि अष्टम में राहु था और राहु के अंतर में शुक्र था, तो मैंने कहा आपने अपने रिलेशन को स्वयं बिगाड़ा है। उन्होंने कहा कैसे गुरुजी? तो मैंने कहा कि आप पहले किसी और से प्रेम करती थी और इसके बारे में आपके पति को पता चला, इसके वजह से आपके संबंध टूट गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं पहले जिससे प्यार करती थी उससे मेरी शादी नहीं हुई, इसके वजह से मैं उससे अभी भी चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि आपके रिलेशन इसी प्रकार से, इसी कारण से आपके खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो डिवोर्स का योग बन रहा है वो आपके ही कारण बन रहा है। और जब मित्रों ग्रह की स्थिति नेगेटिव होती है तो बड़े बड़े व्यक्तियों को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियों को देखना पड़ता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई दोष बन रहा है तो उसका निवारण आप कर लें। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भव्य पूजा कराओ, मैं ये भी नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करो, लेकिन समस्या का समाधान होगा तो जीवन का कल्याण होगा। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये समझें, आपको मैं बता दूं, अगर हस्तरेखा में ये बुध पर्वत है, बुध पर्वत से रेखा अगर कोई भी कटती है, ये फिंगर से अगर कोई भी रेखा यहाँ पर जाती है, तो ऐसी स्थिति में हृदय रेखा को जो रेखा काटती है वो डिवोर्स का योग बना देती है। दूसरी स्थिति, अगर आपकी हस्तरेखा में ये अंगूठे के पास में बहुत ज्यादा लाइनें हैं,
तो आपके अंदर प्रेम की उत्सुकता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका रिलेशन बिगड़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसका उपचार जरूर करना चाहिए। जिस व्यक्ति के हस्तरेखा में मणिबंध चक्र जैसे 1 2 दिखाई दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर एक 3 हो, या फिर ये 2 मुंह हैं, ये जौ का निशान आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी हस्तरेखा में 1 से 2 या 2 से 4 मणिबंध चक्र होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी आयु की वृद्धि हो जाती है, लेकिन आपके संबंधों का सुख आपको नहीं मिलता, और ऐसी स्थिति में आपको बार बार रोना पड़ता है। मित्रों, कई लोग मिलेंगे आपको और आपने ये चीज महसूस की हो नहीं की हो, इसको बहुत ध्यान से देखना। इस हस्तरेखा में आपको एक क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा होगा। ये क्रॉस का निशान बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। जिनके हाथ में होता है वो वाकई भाग्यशाली होते हैं। अगर आपके हाथ में भी क्रॉस का निशान है तो जरूर देखिएगा, आप भी एक श्रेष्ठ और एक भाग्यशाली व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि ये जो क्रॉस का निशान होगा वो हृदय रेखा से भी स्पर्श करे, और विशेष रूप से मस्तिष्क रेखा से भी। देखिए थोड़ा सा कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिखाई दे रहा, कर रहा ना। तो ऐसा क्रॉस का निशान अगर आपकी हस्तरेखा में हो तो आप वाकई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप प्रबल भाग्यशाली होंगे, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप अपने जीवन काल में सुख की वृद्धि आपकी होगी, और श्रेष्ठ सफलताओं को भी आप हासिल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो